दिसंबर आ गया और इसी के साथ हमारी दिसंबर पिक्स की वीडियो का टाइम आ गया है, जिसके अंदर हम लोग दिसंबर में रिलीज होने वाली सबसे बेस्ट मूवीज इन सीरीज की बात करेंगे। और इस बार तो कमाल ही हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे साल की जितनी कसर थी वो इसी एक महीने में उतार दी गई है, क्योंकि एक से बढ़कर एक मूवीज और सीरीज इसी महीने के अंदर रिलीज कर दी गई है। जिसमें सबसे पहले और मोस्ट एंटीसिपेटेड सीरीज है स्क्विड गेम का सीजन 2, जिसका वेट लोग काफी समय से कर रहे थे और फाइनली अब ये रिलीज होने वाला है 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में। सेकंड मूवी है क्राइम द हंटर, जो कि सोनी की सुपर हीरो मूवी है। इसका कनेक्शन एमसीयू और मार्वल से भी है। हो सकता है फ्यूचर में हमें क्राइम एवेंजर्स की मूवी के अंदर भी देखने को मिल जाए, बट अभी के लिए मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैडम वेब के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, लेकिन उस मूवी ने काफी डिसअपॉइंट किया था। इसी वजह से मैं इस मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं रहा हूँ और इसका ट्रेलर भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट करता हुआ नजर नहीं आया है। ऑन द अदर हैंड कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर मुझे ज्यादा पसंद आया और उस मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो मूवी फरवरी में रिलीज हो रही है और क्राइम द हंटर 13 दिसंबर को रिलीज हो रही है हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में। थर्ड सीरीज है स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू, जो कि एक काफी ऐसी सीरीज थी जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। रिसर्च करते हुए पता लगा कि ऐसी कोई सीरीज भी रिलीज हो रही है और मैं इस सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके अंदर स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग दिखाई गई है। स्टोरी है कुछ बच्चों की, जिन लोगों को एक अबेंडन स्पेस क्राफ्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर बस वो ऐसे ही खोजबीन करने के लिए चले जाते हैं। इनको गलती से वो स्पेस क्राफ्ट मिला होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद ये उस स्पेस क्राफ्ट को एक्टिवेट कर देते हैं और गैलेक्सी के अंदर भटकना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये अपने प्लान पे वापस पहुंच पाएंगे? नहीं, वो आप इस सीरीज के अंदर देखना। और इस बीच किन किन नए प्लैनेट्स पे और गैलेक्सीज के अंदर जाते हैं वो भी आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में 2 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो रही है। नेक्स्ट सीरीज है ड्यून प्रोफेसी, जो कि ऑलरेडी नवंबर में ही रिलीज हुई थी, लेकिन इसको इस लिस्ट के अंदर इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि इसके जो एपिसोड्स हैं वो अभी तक रिलीज नहीं किए गए। सिर्फ 2 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, बाकी के एपिसोड आई थिंक 6 एपिसोड इसके अंदर हैं। बाकी के एपिसोड दिसंबर में रिलीज होंगे और ये काफी अच्छी सीरीज है जिसका मैंने रिव्यू कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी डेफिनेटली जरूर देखिए जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट मूवी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ द रोहिम्स। ये एक मूवी है। इनिशियली मुझे लगा कि ये कोई एनिमेटेड सीरीज है जो कि प्राइम वीडियोस पे रिलीज होगी, लेकिन नहीं, ये एक मूवी है। 2 घंटे 21 मिनट के करीब की मूवी है जो थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी और इंडिया के अंदर भी ये मूवी रिलीज होगी 13 दिसंबर को, बट इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होगी। 6th मूवी है मुफासा द लायन किंग। पहली मूवी जो लाइव एक्शन मूवी थी द लायन किंग की, उसके अंदर हमें कहानी देखने को मिली थी सिम्बा की, लेकिन इसके अंदर हमें सिम्बा के बाप मुफासा की कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर स्कार जो कि काफी अच्छा दोस्त था वो अचानक से दुश्मन कैसे बन गया। वही सारी चीजें हमको पता रहेंगी। और द लायन किंग मूवी मुझे काफी अच्छी लगी थी, काफी प्यारी मूवी थी और मैं इस मूवी के लिए भी ठीक ठाक एक्साइटेड हूँ। ये मूवी 20 दिसंबर को हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में रिलीज होगी। नेक्स्ट मूवी है Y2 की, और इसका नाम सुनते मुझे लगा कि मैंने कहीं इस नाम को जरूर सुना और आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस नाम को जरूर सुना है। तो Y2 के वो समय था जब 1999 में नया साल लगने वाला था और ईयर 2000 आने वाला था, और उस टाइम पे जितने कंप्यूटर्स थे उनको इस तरह प्रोग्राम नहीं किया गया था कि वो आगे के नंबर्स को एडजस्ट कर सके, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता था। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संकट उस समय पे वही था। किस तरीके से फिक्स किया गया था उसकी स्टोरी आपको इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर एक डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी जहां पे वो सब फिक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर डिजास्टर मच जाता है। और वो डिजास्टर ट्रेलर के अंदर देख के तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट ये मूवी इंडिया के अंदर रिलीज नहीं हो रही है, बट डेफिनेटली ये किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पे जल्द आएगी और मैं आपको बता दूंगा कि किस OTT प्लेटफॉर्म पे आई है, इसीलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट मूवी है सोनिक द हेजहॉग 3, जिसका नाम सुनते मुझे लगा कि वही स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। इनके पास कुछ और नया दिखाने के लिए है नहीं, इसी वजह से हर बार एक नए हेजहॉग को ऐड कर देते हैं। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मैं पूरी तरीके से बदल गया। जो भी मेरी इस मूवी के प्रति धारणा थी वो बदल गई, क्योंकि ट्रेलर बहुत ज्यादा कमाल का है। पूरा का पूरा चांद ही उड़ा दिया है ट्रेलर के अंदर। तो पता नहीं क्या क्या होगा मूवी के अंदर, इसी वजह से मैं ट्रेलर देख के तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया इस मूवी के लिए। ये मूवी 27 दिसंबर को हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में रिलीज होगी। नेक्स्ट मूवी नॉस्फेराटू, जो कि एक हॉरर डार्क फैंटेसी मूवी होने वाली है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक हॉन्टेड औरत की और एक वैम्पायर की कहानी देखने को मिलती है। अब इन दोनों का क्या कनेक्शन है क्या नहीं वो तो मूवी के अंदर ही पता चलेगा। ट्रेलर देख के ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन हाँ, जो लोकेशंस दिखाई गई, जो सीन्स, जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है वो बहुत ज्यादा कमाल की। एक्टर्स बड़े बड़े हैं। उसके साथ में इस मूवी का ट्रेलर देखते ही मैं इस मूवी का दीवाना हो गया हूँ। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। बट ये मूवी भी इंडिया में रिलीज नहीं होगी, बट डेफिनेटली किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पे जल्द ही आएगी और ये मूवी जैसी ही आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। नेक्स्ट सीरीज है ब्लैक डोव्स, जो कि एक स्पाई सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जो कि एक स्पाई होती है और एक आदमी के साथ रह रही होती है, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता होता कि ये एक स्पाई एजेंट है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इसके चाहने वाले मरने लगते हैं, इसका परिवार संकट में आ जाता है। उसके किस तरीके से अपने परिवार को बचाती है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसका ट्रेलर देख के सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन ज्यादा स्टोरी के बारे में कुछ पता चल नहीं पाया अभी तक। बाकी आपको रिव्यू इस चैनल पे देखने को
मिल जाएगा इस सीरीज का। ये सीरीज 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट सीरीज है क्रिएचर कमांडोस, जो कि एक डीसीयू की सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिली उसी तरीके की जिस तरीके से आपने सुसाइड स्क्वाड मूवीज के अंदर देखा होगा। तो इस सीरीज के अंदर एक स्क्वाड बनाया जाता है, बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स को, प्राणियों को भर्ती किया जाता है एक टीम के अंदर और उनको यूएस गवर्नमेंट के लिए मिशन लड़ने के लिए भेजा जाता है। तो क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। मेरी इस सीरीज से डिसेंट सी एक्सपेक्टेशन है। बाकी इस सीरीज के हिंदी में रिलीज होने के चांसेस या इंग्लिश में रिलीज होने के चांसेस जियो सिनेमा पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एचबीओ के जितने भी कंटेंट है वो वहीं पर देखने को मिलते हैं। पीस मेकर भी वहीं पर है। ये सीरीज 5 दिसंबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट सीरीज है सीक्रेट लेवल, और ये सीरीज पता नहीं कैसे मुझे इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा कमाल की सीरीज है। इसका ट्रेलर देख के तो मुझे समझ में आ ही गया था। बाकी जो इसकी कास्टिंग है वो भी काफी कमाल की। इसके अंदर हमको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, कियानो रीव्स, केविन हार्ट और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स वॉइस ओवर देते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये एक एनिमेटेड सीरीज है। और इस सीरीज के जो मेकर्स हैं, जिन्होंने इस सीरीज का विजन देखा, वो सब लोग लव डेथ एंड रोबोट से संबंध रखते हैं। तो इस सीरीज को देखते हुए जो वही फीलिंग आ रही है जो लव डेथ एंड रोबोट के पहले सीजन को देखते हुए आई थी, क्योंकि उसका पहला सीजन बहुत ज्यादा कमाल का था। और ये सीरीज एक एंथोलॉजी सीरीज है। हर एपिसोड के अंदर एक अलग कहानी देखने को मिलेगी, और जितने भी फेमस वीडियो गेम्स अभी तक आए हैं उन सभी की स्टोरी हर एक एपिसोड के अंदर हमको देखने को मिलेगी। तो मैं तो बहुत ज्यादा इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हूँ। ये सीरीज 10 दिसंबर को प्राइम वीडियोस पर रिलीज होगी और डेफिनेटली वहां पे हिंदी लैंग्वेज में भी आएगी। नेक्स्ट सीरीज है डेक्स्टर ओरिजिनल सिन, और जिन लोगों ने डेक्स्टर की सीरीज देखी उन लोगों को पता होगा कि ये एक सीरियल किलर है। और ये एक पहली सीरीज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक बेस्ट सीरीज है जो कि सीरियल किलर से प्यार करना सिखा देती है ऑडियंस को, कि ऑडियंस को सीरियल किलर बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है। लेकिन उस सीरियल किलर की जो ओरिजिन थी वो अभी तक लोगों को नहीं पता थी, और इस सीरीज के अंदर उसी की ओरिजिन हमको देखने को मिलेगी। आखिर डेक्स्टर कैसे एक नॉर्मल इंसान से एक सीरियल किलर बन गया और कैसे इसने गवर्नमेंट के लिए भी काम किया था। ये सीरीज भी जियो सिनेमा पर रिलीज होगी 13 दिसंबर को, और हायर चांसेस है कि ये हिंदी लैंग्वेज में वहां पर रिलीज होगी, क्योंकि बाकी सीजन इसके हिंदी में अवेलेबल हैं। लास्ट सीरीज है व्हाट इफ सीजन 3, और सीजन 1, 2 तो काफी पसंद आया लोगों को, मुझे भी काफी पसंद आया, और सीजन 3 भी डेफिनेटली काफी पसंद आएगा। व्हाट इफ क्या है तो मैं बता दूं, एमसीयू की एक सीरीज है जिसके अंदर हमें हर एक एपिसोड के अंदर एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है। एमसीयूज के अलग अलग हीरोज की, जो कि मल्टीवर्स के अंदर कुछ भी हो सकते हैं। आयरन मैन कैप्टन अमेरिका बन सकता है, थैनोस एक अच्छा आदमी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तो ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में, इस सीरीज के 2 सीजन इंग्लिश में अवेलेबल है, और 3rd सीजन में इंग्लिश में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आएगा 22 दिसंबर को। अगर आपको कुछ बहुत कमाल की इंडियन हॉरर मूवीज देखनी है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, जिस चैनल के ऊपर आपको बहुत कमाल की इंडियन मूवीज देखने को मिलेंगी और इंडियन मूवीज के रिव्यूज भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में